क्लास 12 फिजिक्स प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन में दे रखा है अनुनादी आवृत्ति। फर्स्ट हमारा दे रखा है अनुनादी आवृत्ति। फर्स्ट कॉलम में क्वांटिटीज दे रखी है, सेकंड कॉलम में उनके फॉर्मूलाज दे रखे हैं। तो फर्स्ट है अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति क्या होती है? तो आप जानते हैं कि एलसीआर सर्किट का जो अनुनाद परिपथ होता है, जिसमें आप जानते हैं एक्सएल बराबर एक्सी होता है। एक्सएल को लिखते हैं ओमेगा एल और एक्सी को लिखते हैं 1/ओमेगा सी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा आर लिखेंगे तो ये ओमेगा इधर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1/LC, एल इधर आ जाएगा। ओमेगा आर आपके आ जाएगा 1/√LC। तो ये होता है आपके अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला 1/√LC। इससे मिलान कर देंगे आप। गुणवत्ता गुणांक, गुणवत्ता गुणांक का फॉर्मूला होता है Q। वो होता है अनुनादी आवृत्ति बट्टा बैंड चौड़ाई। और बैंड चौड़ाई आप जानते हो वो होती है R/L। बैंड चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है ω2 - ω1 का R/L। तो इस तरीके से आप लिखेंगे ω/R/L। L आपके ऊपर जाएगा तो ω/L/R। देखिए ये आपको दे रखा है F के यहाँ पे, यानी गुणवत्ता गुणांक का फॉर्मूला आपके हो जाएगा ω0L/R। ये ω/R की जगह ω0 लिखा है, ठीक है, यानी उच्चतम मान। अब देखिए औसत शक्ति, औसत शक्ति क्या होती है? तो आप जानते हैं P एवरेज जो होती है वो होती है VRMS IRMS इंटू cos फाई, ये होती है। यानी P जो होगी VI cos फाई शक्ति गुणांक, तो ये इसके लिए हो जाएगा A, सॉरी इसके लिए नहीं, औसत शक्ति के लिए, औसत शक्ति के लिए आपके हो जाएगा A। औसत शक्ति फर्स्ट दे रखी है। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा जो होती है एलसीआर सर्किट में आप जानते हैं कि जो Z बराबर होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपको दे रखा है प्रतिबाधा, जैसे इसके सामने ही दे रखी है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। चुंबकीय स्थिति ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा चुंबकीय स्थिति ऊर्जा ½ Li², L प्रेरकत्व, I धारा, ½ Li², ये रहा आपके ½ Li²। तो चुंबकीय स्थिति ऊर्जा का वैल्यू हो जाएगा ये। स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक L, स्वप्रेरण गुणांक बचा आपके यही है, यही होगा। कैसे? तो आप जानते हैं कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो होता है -LdI/dt, -LdI/dt। तो L बराबर क्या हुआ? ये E/dt, सॉरी इसको अपन इसके नीचे भेज सकते हैं तो E के नीचे आ जाएगा -DI/dt और माइनस को इधर भेज देंगे तो ये आपको मिल रहा है यहाँ पे। इस तरीके से हमने मिलान कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए फिर से। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा दोनों के क्वेश्चन मिक्स है। तो फर्स्ट है हमारा गतिक विद्युत वाहक बल। आपने पढ़ा था कि जब किसी कुंडली में प्रेरित जब कोई तार होता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत या चालक जो है वो गति करता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला BLV आप जानते हैं, BLV होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BLV, ये रहा, या VBL भी लिख सकते हैं, ये हो गया। LCR परिपथ की प्रतिबाधा अभी हमने डिस्कस करी थी, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ठीक है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व जो होता है ये परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होता है, ये आएगा आपके। अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति अभी हमने डिस्कस करी थी। अनुनादी आवृत्ति जो होती है 1/√LC होती है, 1/√LC होती है, ये हो गया। नेक्स्ट हम मिलान करेंगे गुणवत्ता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर। ये देखिए क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। गुणवत्ता गुणांक क्या होता है? ध्यान रखेंगे अनुनादी आवृत्ति बटा बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई होता है R/L, R/L। तो L ऊपर चला जाएगा, R नीचे रह जाएगा, ये आपके आएगा। फिर उसके बाद में औसत शक्ति अभी हमने डिस्कस करा था। P एवरेज जो होती है VRMS, P इजिकल टू VI, V और I और फिर cos फाई, ये हो गया, ये आपके मिलान कर लिया। नेक्स्ट देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दे रखा है।
इसमें V जो है वो आपको दे रखी है 200 वोल्ट। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति का को स्रोत जोड़ा गया, मतलब आवृत्ति का स्रोत जोड़ा है। परिपथ में प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम तथा प्रतिबाधा दे रखी है। शक्ति गुणांक, आभासी शक्ति, औसत शक्ति, वॉटहीन धारा का मान ज्ञात करना है। देखिए इस सर्किट के अंदर हमको वोल्टेज दे रखी है, वो दे रखी है VRMS। इसको सॉल्व करेंगे, VRS हमें गिवन है, VRMS 200 वोल्ट। सर्किट के अंदर जो वोल्टेज अप्लाई है AC वोल्टेज, आवृत्ति 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज देते ही आपको ध्यान रखना है स्मॉल f 50 हर्ट्ज। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा Z दे रखी है 14.14 ओम और प्रतिरोध है वो है 10 ओम, 10 ओम। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक आपको दे रखा है, निकालना है cos फाई। cos फाई यानी शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P एवरेज यानी औसत शक्ति बटा आभासी शक्ति। इसको जब सॉल्व करते तो आता है R/Z, तो उसके लिए R/Z से सॉल्व करेंगे। R आपको गिवन है 10 और Z आपको गिवन है 14.14। 10 का डिवाइड करेंगे तो 1/1.414, तो आपको पता है 1.414 की वैल्यू होती है √2, तो 1/√2 आपके आंसर रहेगा। ठीक है, शक्ति गुणांक का। नेक्स्ट है हमारा आभासी शक्ति। आभासी शक्ति यानी PRMS। तो PRMS क्या होती है? VRMS इंटू IRMS, VRMS इंटू IRMS। अब देखिए आपको निकालना IRMS, तो IRMS की वैल्यू क्या होती है? VRMS अपॉन Z, यानी विद्युत धारा जो होती है ओम के नियम से आपने पढ़ा होगा V इजिकल टू IR, I इजिकल टू क्या हुआ? V अपॉन R। आपको करंट निकालनी है, तो करंट का जो IRMS वैल्यू है वो VRMS वैल्यू अपन प्रतिरोध यानी Z प्रतिबाधा। तो यहाँ देखो हम सॉल्व करेंगे इसको, VRMS तो हमें दे रखा है 200, VRMS इंटू IRMS का मतलब देखिए VRMS बाई Z, तो ये आपके हो जाएगा 200 इंटू 200 बट्टा Z की वैल्यू दे रखी है 14.14। इसके अंदर फिर से हम वही करेंगे, 10 का डिवाइड दे देंगे तो आपके आ जाएगा, देखो ऊपर तो है 200 इंटू 20, यहाँ से 10 का डिवाइड कर दिया तो 1.414। इस तरीके से आपको मिला 4000 अपॉन √2, 4000 अपॉन √2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, इसको सॉल्व करते हैं 4000 को √2 से, यानी 4000 डिवाइड बाई 1.414, ये आपको मिल रहा है 2828 और पावर का यूनिट होता है वाट, तो पावर का यूनिट होता है वाट। PRMS की वैल्यू आपके आ गई 2828 वाट। नेक्स्ट देखेंगे, आपको निकालना है औसत शक्ति। तो देखिए औसत शक्ति के लिए क्या करेंगे, औसत शक्ति तो cos फाई का जो फॉर्मूला है वो हमने डिस्कस करा था P एवरेज अपॉन PRMS। तो P एवरेज निकालना है आपको औसत शक्ति, तो उसके लिए क्या होगा, cos फाई इंटू PRMS, cos फाई इंटू ये PRMS, ये आपका आएगा PRMS। ठीक है, cos फाई आपने निकाला था 1/√2, cos फाई आपने निकाला था 1/√2। PRMS की वैल्यू देखिए, यहाँ से आपने निकाली 2828, तो 2828/√2, 2828/√2 यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 1.414 से, 1.414 से, तो ये आपके लगभग हमें दिख रहा है कितना आता हुआ, दो और ये हो जाएगा, ये इसको पॉइंट हटाएंगे तो आपके ऊपर आएगा 1000 और ये आपके जा रहा है 2 टाइम्स यानी 2000 आएगा, 2000 आ जाएगा, 2000 वाट। ठीक है, P एवरेज आ जाएगा 2000 वाट।
नेक्स्ट आपके देखें वॉटहीन धारा। देखिए वॉटहीन धारा जो होती है वो होती है IRMS साइन फाई, IRMS साइन फाई। IRMS की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली थी VRMS बाई जेड से, यानी VRMS बाई जेड इंटू साइन फाई। VRMS आपके था 200 और जेड का मतलब आपके था 14.14 और साइन फाई, कॉस फाई की वैल्यू 1/√2 है, तो कॉस ये साइन के लिए भी फाई की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, यानी 1/√2। देखेंगे ये आप इस जीरो से डिवाइड कर देंगे, ये जीरो से काटेंगे यानी जीरो से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आपके आ जाएगा 1.414, जिससे आपके ये हो जाएगा 20 बाई ये √2 और ये √2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर आंसर रहेगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न चित्र जो दे रखा है उसमें अनुनाद की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला बिंदु है। आप जानते हैं कि अनुनाद की LCR जो सर्किट होता है, आपने पढ़ा है LCR सर्किट जो होता है, LCR सर्किट यानी कि जिसमें एक प्रेरकत्व होता है, कैपेसिटर होता है और प्रतिरोध होता है। उसकी अनुनाद की स्थिति, जो अनुनाद की स्थिति होती है उसमें जो प्रतिघात होता है, प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ओके, तो आपने क्या देखा था कि इस केस में जो प्रतिबाधा होती है, प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये दोनों जब बराबर हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से आपके √R² आएगा, इनका मान 0 आएगा और 0 प्लस R² और ये हो जाएगा R, यानी Z क्या आई, मिनिमम, और Z मिनिमम आई जिससे धारा क्या हो जाती है, मैक्सिमम, क्योंकि जो धारा होती है वो वोल्टेज बटा प्रतिबाधा होती है, तो आई मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे हमको वो केस देखना है, वो है एक्सेल। देखिए प्रतिघात और प्रतिबाधा, प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये वाली स्थिति आएगी हमारे पॉइंट ए पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, इस केस पे। तो इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर की रॉड पतली इसलिए होती है ताकि, तो आपने क्वेश्चन देखा था कि ट्रांसफॉर्मर की रॉड्स को पतली इसलिए किया जाता है ताकि भ्रमण धाराओं के कारण जो ऊर्जा की हानि हो उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। नेक्स्ट, किसका मात्रक समान नहीं है, इसमें से हमें देखना है किसका मात्रक समान नहीं है। तो फर्स्ट हमारा दे रखा है 1/√LC, सेकेंड है √LC, RC और L/R। तो आप देखेंगे कि जो 1/√LC होता है वो अनुनादी आवृत्ति का होता है, यानी 1/√LC आवृत्ति का होता है। तो 1/√LC यानी ओमेगा, और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड देखेंगे √LC क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे √LC करने की कोशिश करोगे, √LC का मात्रक निकालोगे तो ये आपके आ जाएगा 1/ओमेगा, 1/ओमेगा यानी कि ओमेगा का उल्टा, यानी सेकेंड अपॉन रेडियन। ओमेगा का होता है रेडियन और ऊपर चला जाएगा सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड पर रेडियन। ठीक है, √LC का आया। RC जो है ये अपने बी ऑप्शन को देखा, ए ऑप्शन को देखा, अब हम सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन जो दे रखा है RC, ये जो ओमेगा होता है वो 1/RC भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो RC का निकालने की कोशिश कर रहे हो तो 1/ओमेगा आएगा, यानी ये ही आएगा, बी और सी के सेम हो गए। नेक्स्ट डी को देखते हैं, डी आपके दे रखा है L/R, इसका मात्रक क्या होगा। तो आप जानते हैं कि बैंड चौड़ाई जो होती है ω2 माइनस ω1 वो होती है R/L, और आप निकालना चाहते हो L/R को, यानी L/R को निकालना चाहोगे तो वो आपके मिलेगा, उल्टा कर देंगे, ω2 माइनस ω1, ओमेगा यानी आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति, यहाँ पे बैंड चौड़ाई है, इसको बैंड चौड़ाई बोलते हैं। तो देखिए 1/ओमेगा ही तो आया, यानी डेल ओमेगा, तो L/R के लिए भी वही मात्रक आएगा, इससे आ जाएगा सेकेंड बटा रेडियन, यहाँ से भी सेकेंड बटा रेडियन,
इसमें भी सेकंड बटा रेडियन, यानी ये तीनों सेम है, इन तीनों के मात्रक सेम हैं, जबकि सेम किसका नहीं है, ए का। यानी हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1/√LC, इसका मात्रक आ रहा है रेडियन पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें एक प्रेरकत्व दे रखा है 200 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस दे रखी है 500 माइक्रोफेराड और आर का वैल्यू दे रखा है 100 ओम। श्रेणी क्रम में 100 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हुए ज्ञात करना है आपको फर्स्ट वह आवृत्ति जिस पर परिपथ का शक्ति गुणांक 1 हो जाए, शक्ति गुणांक 1 हो जाए, यानी cos फाई की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, वो आवृत्ति बतानी है। तो आप जानते हैं कि जो cos फाई की वैल्यू होती है वो होती है पी एवरेज बाई पी आर एम एस, और सॉल्व करते हैं तो आर बाई जेड भी होता है। तो यहाँ से ये गिवन है 1 और आर बाई जेड, जेड की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी जेड इक्वल टू आर बाई 1 यानी आर, और आर गिवन है 100 ओम, यानी जेड इक्वल टू 100 ओम गिवन है। तो आवृत्ति का मान निकालना हमें, आवृत्ति का मान। तो फर्स्टली हम देखेंगे जो जेड होता है वो होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एलसीआर सर्किट के लिए एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये होता है। अब एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, इसके लिए हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल होता है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, एक्सी का वैल्यू स्क्वायर। यहाँ से जेड स्क्वायर आपके हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस रूट करने पर ये हो जाएगा इस तरीके से, इधर आएगा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस इक्वल टू आपके होगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। देखिए ये हो जाएगा जेड स्क्वायर की वैल्यू, जेड की वैल्यू और आर की वैल्यू सेम है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0, यानी ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इधर 0 है, तो हम इसका रूट को सॉल्व करके इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी ये आपके आया ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी और ओमेगा का स्क्वायर हुआ 1/√LC, तो ओमेगा 1/LC, ओमेगा हो गया आपके 1/√LC। यानी हमें निकालना है आवृत्ति का मान, यानी आपके यहाँ से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2πf इक्वल्स टू 1/√LC, और f इक्वल टू हो जाएगा 2π नीचे आ जाएगा 1/2π√LC। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, आपके आ जाएगा 1/2π√LC, एल गिवन है 200 मिली हेनरी, 200 मिली यानी 10⁻³ हेनरी, और सी की वैल्यू गिवन है 500 माइक्रोफेराड, 500 माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, ये पावर 2 और ये 2 4 ऐड हो जाएगी 1/2π रूट में आपके हैं 2 × 10, 2 × 5 ये 10 हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा, और ये 2 और 2 पावर 4 6 में ऐड हो गई तो -2 × 3 -5 हो जाएगी, और इसको इसमें ऐड करने पर आपको मिलेगा 1/2π रूट 10⁻, ये हो जाएगी आपके -4, इसका आपके आएगा 1/2π 10⁻⁻2 सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻2 ऊपर जाएगी तो 100/2π यानी 50/π, 50/π, और 50/π का मतलब आपके 15.9 सॉल्व करेंगे इसको, 50/π को सॉल्व करेंगे आप, ये आपकी वैल्यू आएगी 15.9 और यूनिट होती है हर्ट्ज। आपको देखना है कि इस आवृत्ति पर धारा का शिखर मान, इस आवृत्ति पर धारा का क्या निकालना है, शिखर मान। तो आप जानते हैं कि धारा का शिखर मान यानी IM, ये फाइंड करना है आपको। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, आप जानते हैं कि IRMS जो होता है वो VRMS/Z होता है,
VRMS आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 वोल्ट और Z की वैल्यू आपने इसी आवृत्ति पर, ये क्या कह रहा है, इसी आवृत्ति पर धारा का शिखर मान। तो इस आवृत्ति पर जो शक्ति गुणांक है उसकी वैल्यू 1 दे रखी थी, उसको यूज़ करते हुए आपने Z की वैल्यू निकाली थी 100 ओम। 100 ओम ये Z की वैल्यू, तो Z की वैल्यू क्या थी 100। इस तरीके से आपके 1 एम्पियर आया। ये आया आपके IRMS का मान। आपको चाहिए IM। आप जानते हैं IRMS जो होता है वो होता है IM/√2, यानी जो धारा का शिखर मान होता है उसमें √2 का भाग देने पर मिलता है। इसका डेरिवेशन भी आपने किया होगा। ये रिलेशन होता है, ये धारा का जो शिखर मान होता है और प्रत्यावर्ती धारा है उनमें संबंध है। देखिए, वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध। तो शिखर मान चाहिए, वो होगा IRMS इंटू √2। IRMS की वैल्यू 1 इंटू √2 यानी 1.414। तो ये आपका आएगा 1.414 एम्पियर। ये आपके आंसर। विशेषता गुणांक आपको निकालना है। विशेषता गुणांक क्वालिटी फैक्टर वो होता है अनुनादी आवृत्ति बट्टा बैंड चौड़ाई। अनुनादी आवृत्ति, ये आपके आवृत्ति कितनी आई है, अनुनादी आवृत्ति ये आपके यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू होता है 1/√LC, ठीक है। और इसका होता है R/L सॉल्व करेंगे 1/R L/√L/C, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखेंगे Q इक्वल टू गिवन है 1/R, R यानी 100, LC L दे रखा है 200 मिली यानी 10⁻³ और C दे रखा है 500 माइक्रो यानी 10⁻⁶। इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे आगे। Q इक्वल टू आपके आएगा 2/10 यानी 0.2, ये आपके आया 0.2। यूनिट भी लिखेंगे हम, तो ऊपर होता है ये यूनिट लेस होगा, यूनिट लेस किस तरीके से, रेडियन पर सेकेंड यूनिट लेस 0.2।